कहते हैं, इतिहास सिर्फ तारीखों और युद्धों की सूची नहीं होता। इतिहास उन सांसों की कहानी होता है जो तलवार के साथ थम जाती हैं, और उन आंखों की गवाही होता है जो हार में भी स्वाभिमान देख लेती हैं। ये कहानी है उस राजा की जिसने जीवन भर सिर झुकाना नहीं सीखा, और जब किस्मत ने आंखों की रोशनी छीन ली तब भी उसकी आत्मा अंधी नहीं हुई। ये कहानी है पृथ्वीराज चौहान की। 12वीं सदी का भारत राजपूताना की रेत में वीरता सांस लेती थी। हर किला तलवारों की खनक सुनता था, हर महल में शौर्य की कहानियां पलती थीं। इसी धरती पर राजा सोमेश्वर चौहान के घर एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया पृथ्वीराज। बालक की आंखों में बचपन नहीं, भविष्य की आग थी। गुरुओं ने कहा, यह बालक धनुष से पहले धर्म को समझेगा। पृथ्वीराज की शिक्षा केवल शस्त्रों तक सीमित नहीं थी। वो वेदों को समझता था, राजधर्म को जानता था और न्याय को राजा की असली शक्ति मानता था। धनुष चलाना उसके लिए खेल था। कहा जाता है वो केवल आवाज सुनकर निशाना साध सकता था। यही कला एक दिन इतिहास बदलने वाली थी। उसी समय उत्तर पश्चिम से एक और नाम उभर रहा था, मोहम्मद गौरी। उसकी नजर भारत की समृद्धि पर थी। उसकी तलवार सिर्फ युद्ध नहीं, सत्ता की भूख लिए चलती थी। उसने सोचा, राजपूताना की शक्ति तोड़ दी जाए तो भारत का द्वार खुल जाए। सन 1191, तराइन का मैदान। पृथ्वीराज चौहान अपने सहयोगी राजाओं के साथ युद्ध भूमि में उतरे। राजपूतों की तलवारें आकाश से बातें कर रही थीं, घोड़े बिजली की तरह दौड़ रहे थे, और परिणाम, मोहम्मद गौरी की सेना टूट गई। गौरी घायल हुआ, भागा, और पृथ्वीराज ने उसे जीवन दान दे दिया। यहीं इतिहास ने करवट ली। राजपूत धर्म कहता था, भागते हुए शत्रु पर वार नहीं। पृथ्वीराज ने गौरी को छोड़ दिया, पर इतिहास पूछता है, क्या हर दया धर्म होती है? गौरी लौटा, लेकिन इस बार दया लेकर नहीं, धोखा लेकर। सन 1192, तराइन फिर से खून से भीगा। इस बार गौरी की सेना चालाकी से लड़ी। रात के हमले, झूठी पीछे हक और अचानक प्रहार। राजपूत वीरता से लड़े, पर रणनीति हार गई। पृथ्वीराज पकड़े गए। पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया। कहा जाता है उनकी आंखें फोड़ दी गईं। अंधे राजा को दरबार में लाकर हंसी उड़ाई गई। गौरी ने कहा, अब दिखाओ अपनी वीरता। पृथ्वीराज के साथ उनका मित्र और कवि चंदबरदाई भी था। चंदबरदाई ने गौरी से कहा, हमारे राजा अंधे होकर भी निशाना साध सकते हैं। गौरी हंसा। उसने कहा, तो देखता हूं। चंदबरदाई ने दोहे में दिशा बताई, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने आवाज सुनी, धनुष उठाया, तीर चला। दरबार में सन्नाटा छा गया। मोहम्मद गौरी धरती पर गिर पड़ा। पृथ्वीराज ने अंतिम सांस ली, लेकिन तलवार नहीं छोड़ी। इतिहासकार कहते हैं, इस कथा में लोक कथा का रंग है, पर प्रतीक सच्चा है। पृथ्वीराज चौहान हार कर भी नहीं हारे। जब भी स्वाभिमान की बात होती है, जब भी आंखों के अंधेरे में आत्मा रोशनी खोजती है, पृथ्वीराज चौहान याद आते हैं। क्योंकि जो अंतिम सांस तक तलवार नहीं छोड़ता, इतिहास उसे कभी नहीं छोड़ता। अगर आपको ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है। जय राजपूताना, जय भारत।